जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि भूख कम करने वाली दवाओं के फायदे और नुकसान के बारे में, कि जिसको हम भूख कम करने के लिए खाते हैं, वजन कम करने के लिए खाते हैं, क्या वो हमारे शरीर में कुछ साइड इफेक्ट भी डालती हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूख कम करने वाली दवाओं का उपयोग कौन कर सकता है, यानी कि भूख कम करने वाली दवा किसको खानी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर केवल मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए भूख दबाने वाली दवाओं की सलाह देते हैं, मुख्य रूप से जब संशोधित खान पान और अकेले बढ़े हुए व्यायाम से वजन घटाने में मदद नहीं मिलती। मोटापे का आमतौर पर मतलब है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 30 या उससे अधिक है। यदि आपका BMI 27 से अधिक है और मोटापे से संबंधित कोई स्थिति या लक्षण है तो डॉक्टर भूख दबाने वाली दवाओं की भी सिफारिश कर सकते हैं, जैसे मधुमेह प्रकार 2, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द। इस तरह के लोगों को डॉक्टर अधिकांशतः वजन कम करने के लिए दवाइयों की सलाह दे सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं थोड़ा सा भूख कम करने वाली दवाइयों के फायदे के बारे में। दोस्तों, अध्ययन से रिसर्च से ये पता चला है कि प्रिस्क्रिप्शन भूख दबाने वाली दवाएं औसतन लोगों को उनके शुरुआती शरीर के वजन का 5% या उससे अधिक वजन घटाने में मदद करती हैं। फिर ये दवाएं तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब आप इन्हें नियमित शारीरिक गतिविधि और कम कैलोरी वाले खाने के योजना के साथ जोड़ते हैं। 143 रिसर्च से पता चला है कि हेंटमिर्न और टोपिरामेट और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे कि लीराग्लूटाइड और सेमाग्लूटाइड मोटापे से ग्रस्त लोगों में वजन कम करने के लिए सबसे प्रभावी दवाओं में से हैं। इन दवाओं से शरीर के वजन में सामान्य कमी 6% से 11% होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूख कम करने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव से, कि इनको खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रकार की भूख दबाने वाली दवा अलग अलग तरह से काम करती है, इसलिए उन सभी के दुष्प्रभाव अलग अलग होते हैं। दवा शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ दुष्प्रभावों पर चर्चा करना सुनिश्चित कर लें। लंबे समय तक नुस्खे वाली भूख दबाने वाली दवाओं के सामान्य दुष्प्रभावों में शामिल हैं कब्ज, दस्त, पेट में दर्द, जी मचलाने की समस्या, अपच यानी कि खाना नहीं पचता, सिर दर्द। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि जो लंबे समय तक भूख को दबाने वाली दवाएं हैं उनके दुष्प्रभावों के बारे में। अब हम बात करते हैं जो कि कम समय के लिए भूख कम करने की दवाएं खाई जाती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो लोग थोड़े समय के लिए भूख को दबाने वाली दवा खाते हैं उनकी धड़कनें तेज या अनियमित हो जाती हैं, उनको चक्कर आता है, मनोदशा में परिवर्तन जैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक परिवर्तन जैसे उत्तेजना, प्रलाप या मनोविकृति की भी समस्या हो जाती है, समुद्री बीमारी और उल्टी की भी समस्या हो सकती है, दस्त या कब्ज की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द की समस्या हो सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, शुष्क मुंह की यानी कि मुंह सूखना, बार बार मुंह सूखने की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या ये भूख दबाने वाली दवाएं सुरक्षित हैं। यदि आप इन्हें निर्धारित अनुसार लेते हैं तो दीर्घकालिक भूख दमनकारी दवाएं आमतौर पर सुरक्षित होती हैं। जब आप संभावित गंभीर दुष्प्रभावों और लत की संभावना के कारण अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए जो भूख दमनकारी दवाएं का उपयोग करते हैं तो उन्हें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
क्योंकि अल्पकालिक भूख को कम करने वाली दवाएं ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। कुछ भूख दबाने वाली दवाइयाँ के साथ परस्पर क्रिया कर सकती हैं, जिनमें अवसाद रोधी और चिंता विरोधी दवाएं शामिल हैं। भूख दबाने वाली दवाएं कुछ स्वास्थ्य स्थितियों को भी खराब कर सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मनोदशा संबंधी विकार और ग्लूकोमा। ये सब समस्याएं पैदा हो सकती हैं। फिर प्रत्येक भूख दबाने वाली दवा अलग तरह से काम करती है, इसलिए इनके अलग अलग जोखिम हो सकते हैं। यदि आप भूख कम करने वाली दवा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रत्येक दवा के सभी लाभों और जोखिमों के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। भूख दबाने वाली जो दवाएं हैं उनकी कितनी सुरक्षा है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुछ ओटीसी भूख दबाने वाली दवाओं का या वजन घटाने वाली खुराक में एफेड्रा, इफ्रेटिन या कैफीन यानी उत्तेजक होते हैं, जो कुछ लोगों को दिल का दौरे हैं, स्ट्रोक है और मृत्यु की रिपोर्टों से भी जोड़ा गया है। यदि आप ओटीसी भूख दबाने वाली दवाएं या पूरक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं मोटापा एक जटिल स्थिति है जिसके लिए जटिल उपचार योजना की आवश्यकता होती है। प्रिस्क्रिप्शन भूख दबाने वाली दवाएं मदद कर सकती हैं इसमें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आपके लिए सही और सुरक्षित हैं। भूख दबाने वाली दवा शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से गहन बातचीत करना ना भूलें। अपने डॉक्टर से प्रश्न पूछने में संकोच ना करें, वे आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, कैसी रही जानकारी कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।